ये काम अगर पहली दफा किसी सरकार ने आकर करा तो वो मेरी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, आम आदमी की सरकार ने, जो बिल्कुल गरीब से गरीब किसान है उसकी सरकार ने लागू किया। पंजाब की सरकार बताए, दूसरे स्टेटों की सरकार बताए कि वो कितने एमएसपी में फसल खरीद रहे हैं। अब उनके बस की बात तो है नहीं राजकाज चलाना। दिल्ली में बैठकर लोगों को बकाने में लग जाए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, निरी बकवास मार रहे हैं। अब देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्य सरकारें नाम दें और किसानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडे साहब, इस टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? किसान अंबाला की जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर डटे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार किसानों के हक की सरकार है, किसानों की सरकार है। इसलिए अपने प्रदेश के किसानों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान हम लोग निरंतर कर रहे हैं और हमने किया भी है। आज अगर मैं बात करूं कि पंजाब में कितनी फसलें एमएसपी पे बिकती है और कितनी फसलें हरियाणा में एमएसपी बिकती है, आपको वहीं पता लग जाएगा। हमने अपने किसान को समृद्ध बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव किसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों पे 80% से लेकर 90% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। और ये काम अगर पहली दफ़ा किसी सरकार ने आकर करा तो वो मेरी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, आम आदमी की सरकार ने, जो बिल्कुल गरीब से गरीब किसान है उसकी सरकार ने लागू किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले तक दूसरे दल के लोग होते हैं जो किसान के नाम का ढिंढोरा पीटते हैं, वो न्यू तो बता दो भाई, हमने 2014 से पहले कितने किसानों को ट्रैक्टर दिया, एरो दी, कल्टीवेटर दिया, रोडावेटर दिया, कंबाइन दी, दूसरे आधुनिक यंत्र दिए, एक तो बता दो। आप तो स्कीम भी नहीं लेकर आए थे और हम 80 से 90% किसानों को सब्सिडी देकर ना ये यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं। भाई हमने एक एक फील्ड में बड़े तसल्ली से काम किया है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ, हमारे यहाँ पे फसल होती है, सरसों है, बाजरा है ना, जीरी है, धान, गेहूँ है, कपास है, हम लोग सारी फसल एमएसपी पे खरीदते हैं। कोई पंजाब को या राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, चाहे हमारी भी गवर्नमेंट, हम किसी ने रोक रखा है क्या? भाई आप अपने केंद्र की सरकार ने रेट तय कर दिया, आप अपने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था खड़ी करो जैसे हरियाणा ने खड़ी कर रखी। आज हरियाणा के किसान की 14 फसलें हम लोग एमएसपी पे खरीदते हैं। पंजाब की सरकार बताए, दूसरे स्टेटों की सरकार बताए कि वो कितनी एमएसपी में फसलें खरीद रहे हैं, तो पता लग जाएगा। भाई आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। लेकिन महिपाल जी एक बात बताइए, जब किसान दिल्ली आना चाहते थे, पंजाब के और हरियाणा के किसान थे, तो उनको दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जा रहा और उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी पंजाब की समस्या अपने पंजाब में हल करो। उनकी सरकार निकम्मी है, वो हाथ खड़े करके बोले हमारे बस की बात नहीं है, हमें बिना बात कर डंडोरा पीट रहे हैं। भाई जब मैं और क्या कह रहा हूँ, भाई हमारे किसान की समस्या हमारे सामने आई, हमने उसके लिए रास्ता बनाया। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला, पोर्टल पर खोल कर हमने अपने किसान को कहा भाई तू 2 बीघे शलगम लगा ले, आलू बोले, तू कोई भी फसल बना ले। तो हमारे पे पोर्टल पर आगे लिखित में आ गई भाई इतनी हेक्टेयर ज़मीन पे या इतने एकड़ ज़मीन पे हमारी यह फसल है। हमने उसके लिए रास्ता बनाया, उसके लिए बजट की व्यवस्था करी, हम अपने किसान को दे रहे हैं। लगता नहीं वो कि भी आपने अपने प्रदेश के नुकसान होगा, अपने क्योंकि प्रदेश अभी लोकसभा चुनाव हुए, फिर अब विधानसभा चुनाव होंगे। लगता नहीं आपको कि किसानों की समस्या अगर हल नहीं होगी तो आपको नुकसान होगा? भाई मुझे एक बात बताओ ना, समस्या हरियाणा की है क्या? हरियाणा की समस्या बताओ ना, हम हल करेंगे। भाई आप एक बात बताओ, समस्या कहाँ की है? पंजाब की, तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? पंजाब सरकार की। हरियाणा क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो? भाई हरियाणा पे ठीकरा फोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम लोग अपने प्रदेश के किसान को, हम कह रहे 14 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे, पंजाब वाले भी अपने प्रदेश के किसानों की खरीद लो, नहीं करेंगे प्रदर्शन। अब उनके बस की बात तो है नहीं राजकाज चलाना। दिल्ली में बैठकर लोगों को बकाने में लग जाए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, निरी बकवास मार रहे हैं।
किसी ने समस्या का समाधान करने की सोची नहीं। अगर सोचते तो समाधान होता नहीं क्या? हमारे सामने भी प्रॉब्लम आई थी, हमारे सामने भी समस्या आई थी। जब हमारे सामने समस्या आई, हमने एक एक समस्या का निदान करने के लिए रास्ते खोजे, और रास्ते खोज के अपने प्रदेश के किसान की व्यवस्था को ठीक किया। और ठीक भी इसलिए किया कि भाई मान लीजिए कि किसान की फसल बिकते ही पैसा सीधा किसान के पास नहीं जाता था। हमने तो अपनी सरकार दांव पर लगाई, और हम सरकार है ना किसान के साथ खड़ी रही, कहा फसल बिकन दे, 72 घंटे में तेरे खाते में सीधा पैसा डाला, मैं डाल लिया। हमने अपने किसान की सारी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। अगर कोई बाकी बचती है, पेंडिंग है, हम किसान के साथ सीधे टच में हैं। हम उनसे राय मांगते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई कसर है तो बताओ, हम उसको दुरुस्त करेंगे। और फिर भी कमी रह जाती है। किसान भाई बहुत ज़रूरत है किसान को, और उसकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकारों का फर्ज है। सरकारें भाग्य नहीं, अपने कर्तव्य से। पंजाब सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही है, ठीकरा केंद्र पे फोड़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मामला पंजाब को अपने स्टेट में निपटाना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे महिपाल ढाणा, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।